सन 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने डोमिनिक रिपब्लिकन के करीब समुद्र में यात्रा करते समय 3 जलपरियों को देखने का दावा किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस को कौन नहीं जानता, ये काफी प्रसिद्ध और महान समुद्री नाविक थे। उन्होंने अटलांटिक महासागर में बहुत सारी समुद्री यात्राएं भी की थी और उनकी बात पर विश्वास किया जा सकता है। जलपरी, जिसे अंग्रेजी में मरमेड कहा जाता है, ये पानी की एक परी होती है। इसका सिर और धड़ मानव स्त्री का और नीचे का हिस्सा मछली जैसा होता है। जलपरियों की कहानी दुनिया की कई सांस्कृतिक लोक कथाओं में पाई जाती है, जिसमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया भी शामिल हैं। और जलपरियों को कई बार बाढ़, समुद्री तूफान और जहाज डूबने जैसी घटनाओं के साथ भी जोड़ा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जलपरियां सच में होती हैं। इंटरनेट पर ये जो वायरल तस्वीरें और वीडियोस अवेलेबल है, इनके पीछे का असली सच क्या है, और देखेंगे जलपरियों के होने के कुछ असली सबूत भी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। सबसे पहले तो बात करते हैं इस वीडियो की। ये आप लोगों ने देखा ही होगा। इस वीडियो में एक मृत जलपरी का शरीर दिखाया गया है और ये इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ था। इस फोटो को लेकर काफी ज्यादा दावे किए गए थे। जिन लोगों ने भी इस तस्वीर को देखा होगा, उनमें से कई लोगों ने इस पर विश्वास कर लिया होगा। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जलपरी बिल्कुल असली लग रही है, जबकि इसके पीछे का सच तो कुछ और ही है। ये कोई असली जलपरी या उसकी डेड बॉडी नहीं है, बल्कि ये पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी के लिए बनाया गया एक प्रॉप, एक जलपरी का मॉडल है, जिसको मशहूर आर्टिस्ट जियोल हैरोल्ड ने अपनी फिल्म के लिए तैयार किया था। ये प्रॉप दिखने में इतना अच्छा और असली लग रहा था कि इसकी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गईं और कुछ लोगों ने इस तस्वीर के साथ झूठी और मनगढ़ंत बातें जोड़कर इनको पोस्ट करना शुरू कर दिया। ये तो थी इस फोटो की हकीकत, लेकिन अब मैं आगे आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूं, वो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, फोरेंसिक वैज्ञानिक जलपरी जैसे दिखने वाले एक जीव को पानी से बाहर ले जा रहे हैं। ये शायद इसको अपनी लैब में किसी एक्सपेरिमेंट के लिए ले जा रहे होंगे। तभी काफी दूरी से एक आदमी ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्ड कर लिया। ये घटना कहां की है और इसको किसने शूट किया था, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि अगर ये एक फेक घटना है, तो फिर इस प्रैंक को सुनसान जगह पर शूट करने की क्या जरूरत पड़ी। और जब वैज्ञानिकों की टीम में से कुछ लोग समुद्र के पास ये देखने गए कि कहीं को सुराग तो नहीं छूट गया, तो ये इस बात का क्लू हो सकता है कि ये एक असली घटना है। हालांकि इस घटना को काफी दूरी से रिकॉर्ड किया गया है और कैमरे की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, जिसके कारण ये साफ साफ नहीं दिख पा रहा कि ये कोई जलपरी है या कुछ और। न्यूयॉर्क, अमेरिका, जुलाई 1842 में ब्रिटिश द सीएम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के मेंबर डॉक्टर जे ग्रिफिन नाम के व्यक्ति ने दावा किया कि उनके पास एक असली जलपरी है, जिसको उन्होंने साउथ पैसिफिक में मौजूद फिजी आइलैंड से पकड़ा है। इस मरमेड के कंकाल को एक म्यूजियम में रखा गया था, जिसको फिजी मरमेड का नाम दिया गया था। ये काफी अजीब प्रकार का है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि इस कंकाल की मूछें हैं और हाथों के स्थान पर नुकीले नाखून भी मौजूद हैं। हो सकता है ये भी एक तरह का मरमेड हो, क्योंकि जलपरियों के भी कई प्रकार हो सकते हैं। जिस म्यूजियम में इस मरमेड के कंकाल को रखा गया था, सन 1865 में वहां आग लग जाने की वजह से सारी चीजें नष्ट हो चुकी हैं। लेकिन इस मरमेड की तस्वीरें अभी भी इंटरनेट पर है, जो इस बात का सबूत है कि हाँ, जलपरी जैसी कोई चीज तो जरूर होती है। लेकिन जलपरी उतनी सुंदर भी नहीं होती जैसी कि हमने कल्पना कर रखी है या फिर हमको मूवीज में दिखाई जाती है। जलपरी का चेहरा हूबहू इंसान जैसा नहीं दिख सकता और इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। मछली पानी के अंदर अपने गिल्स से सांस लेती है। ये गिल्स से पानी में मौजूद ऑक्सीजन से जिंदा रहती है। और जलपरी भी चूंकि पानी के अंदर ही रहती है, तो उसके चेहरे पर नाक होने का कोई सेंस नहीं बनता। इंसानी शरीर और जानवरों की ये सबसे बड़ी खासियत है कि ये परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है। और चूंकि काफी लंबे समय से जलपरियां पानी के अंदर ही रह रही हैं, तो उनकी नाक विलुप्त हो जानी चाहिए और उनके चेहरे पर नाक की जगह होनी चाहिए थी गिल्स। तो अगर वाकई में कोई जलपरी इस दुनिया में मौजूद है, तो उसका चेहरा इतना सुंदर बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बहुत से लोग ये लॉजिक लगाएंगे कि जलपरी पानी के बाहर भी रहती है, तो उसको नाक की और फेफड़ों की जरूरत पड़ सकती है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो मछलियां पानी के अंदर रहती हैं और जिनके पास नाक नहीं होती, वो भी कुछ देर तक पानी के बाहर जिंदा रह सकती हैं। और जैसा कि आपको तस्वीरों में दिखाया जाता है कि आधा इंसान का शरीर है और आधा मछली का शरीर है, तो ये लॉजिक बिल्कुल गलत है, क्योंकि समुद्र के पानी में इतना ज्यादा नमक होता है कि आप अगर लगातार समुद्र के अंदर बिना किसी प्रोटेक्टिव सूट के रहते हैं, तो आपकी स्किन उस नमक की वजह से गल जाएगी। तो अगर कोई जलपरी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, तो उसके ऊपरी शरीर की त्वचा भी बिल्कुल मछली जैसी ही होनी चाहिए, तभी वो समुद्र के खारे पानी में जिंदा रह पाएगी। ये वीडियो स्कॉटलैंड का है। यहाँ पर समुद्र के किनारे टहलने आए एक इंसान ने जलपरी जैसी एक लाश को देखा। ये बॉडी
थोड़ी लहरों के साथ किनारे पर आ गई थी और काफी दिन से यहाँ पड़ी हुई थी, इसलिए ये सड़ गई थी। ये आधा इंसान और आधा मछली जैसा दिखाई देने वाला जीव काफी हद तक फिजी मरमेड जैसा ही दिखाई दे रहा है। हालांकि ये कंकाल किसी जिंदा जीव का था, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जरा आप इस पर नजर डालिए। इस अजीब से दिखने वाले जानवर के शरीर को लोग जल मछली या जल में रहने वाले जीवों से जोड़कर देख रहे हैं। इसको लेकर तरह तरह की अफवाहें भी उड़ाई जा रही हैं और ये सांस लेता आपको वीडियो में साफ दिखाई दे रहा होगा। जिन लोगों ने भी जलपरी के रूप में एक सुंदर लड़की की कल्पना कर रखी होगी, उनके लिए तो ये एक बुरे सपने जैसा है। इंडिया के बहुत सारे न्यूज चैनल्स पर भी इस वीडियो को चलाया गया था और इस बात को लेकर काफी हंगामा मचा था कि क्या ये कोई जलपरी या जल में रहने वाला जीव है। तो मैं आपको बता दूं, ये कुछ भी नहीं बल्कि एक सिंपल सा मॉडल है जिसको म्यांमार में बनाया गया था और इसको इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये देखने में बिल्कुल असली और जिंदा लगता है। आप इसके शरीर में हलचल भी देख सकते हैं। इसके गले के पास थोड़े थोड़े मूवमेंट्स हो रहे हैं। यहाँ पर इसके गले में एक मोटर का मैकेनिज्म लगाया गया है जिससे कि हल्का हल्का मूवमेंट होता दिखाई देता है और देखने वाले को ये लगता है कि ये जो मॉडल है ये जिंदा जल में रहने वाले किसी जीव की लाश है। तो इंटरनेट पर दिखाए जाने वाले किसी भी वीडियो पर आप आंखें बंद करके विश्वास नहीं कर सकते जब तक कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी ना हो सकता है इस वीडियो में मैंने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ दिया हो जो ये सुनना चाहते थे कि हाँ, जलपरियां इस दुनिया में होती हैं और काफी सुंदर होती हैं। तो जरा रुकिए, मेरे पास आपके लिए कुछ है। इनक्रेडिबल सीक्रेट्स एंड लीजेंड ऑफ सी नाम की किताब में असली जलपरी देखे जाने की एक सच्ची घटना का जिक्र है। न्यू फाउंडलैंड के तट पर एक समुद्री कप्तान ने सन 1614 में समुद्र के अंदर जलपरी देखने का दावा किया था। उन्होंने अपनी किताब में यह दावा किया था कि वह जलपरी देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। उसका चेहरा और आंखें पूरी तरह से इंसान जैसे थे। सन 1949 में उन्होंने उस जलपरी की एक पेंटिंग भी बनाई थी जिसमें उन्होंने उस जलपरी का चेहरा बनाया था। तो इस बात की पूरी संभावना है कि जलपरियां होती हैं, बस वो इंसानों के सामने नहीं आती। और जैसा कि कैप्टन जॉन स्मिथ ने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया था, हो सकता है कुछ जलपरियां दिखने में काफी ज्यादा सुंदर भी लगती हों। मरमेड सिंड्रोम नाम की एक ऐसी बीमारी है जिसमें जब बच्चा पैदा होता है तो वो जलपरी की तरह दिखाई देता है। ऐसी एक घटना सन 2016 में भारत में भी हुई थी जिसमें उत्तर प्रदेश में एक बच्चा पैदा हुआ था जो काफी हद तक जलपरी जैसा दिखता था, पर दुर्भाग्यवश वह बच्चा केवल 10 मिनट के लिए ही जिंदा रह पाया था। इस बच्चे की शारीरिक स्ट्रक्चर के पीछे का कारण मरमेड सिंड्रोम नाम की बीमारी को बताया जाता है। जलपरियां सच में होती हैं या ये केवल हमारे मन की कल्पना है, इस बात का जवाब तो विज्ञान एक ना एक दिन ढूंढ ही लेगा। लेकिन जलपरियों से रिलेटेड बहुत सारी प्राचीन दंत कथाएं हैं जिनकी वजह से अलग अलग देश और सभ्यताओं के लोग जलपरी पर यकीन करते हैं। जलपरी की सबसे पहली कहानी 1000 ईसा पूर्व अटारगेटिस की है, जो असाइरियन और रानी सेमिरमिस की माँ थी। उन्हें एक चरवाहे से बेहद प्यार था, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें उसे मारना पड़ा और इस बात से शर्मिंदा होकर उन्होंने तालाब में छलांग लगा दी और एक जलपरी का रूप ले लिया। एक लोकप्रिय ग्रीक कहानी के अनुसार अलेक्जेंडर द ग्रेट की बहन थेसोलियनिक मरने के बाद एक जलपरी बन गई थी और हमारे देश में महाभारत में भी जलपरी का जिक्र है। अर्जुन की चौथी पत्नी का नाम था उलूपी। उन्होंने अर्जुन को जल में अनुकूलित मतलब बिना मरे रहने का वरदान दिया था। वो एक जलपरी थी या फिर एक जल में रहने वाली स्त्री थी। हम किसी भी देश या किसी भी सभ्यता के पुराणों को अगर उठाकर देखते हैं तो उसमें इस तरह के जीवों का जिक्र जरूर आता है जो कि आधे इंसान थे और आधे जानवर थे, जैसे कि जलपरी जो कि आधी इंसान और आधी मछली होती है। तो आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या वाकई में जलपरियां होती हैं या फिर ये केवल इंसान के मन की एक कल्पना मात्र है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।